Hello, good morning, students. Today we have discussed about hospital. So, hospital, what is hospital? Functions of hospital, classification of hospital, and department of hospitals, और किस तरह से हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप होता है वो किस तरह से होता है उसके बारे में आज अपने क्या करेंगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जो उसका जो इंट्रोडक्शन है, हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन in which health care providing to patient health care providing to patient in which providing treatment and diagnosis of patient, disease prevention, promotion of health, क्या है? हॉस्पिटल कहलाता है। हॉस्पिटल क्या है? जैसे हिंदी में अपने बात करते हैं तो हॉस्पिटल क्या है? एक सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या है, पेशेंट को कंप्लीटली केयर प्रोवाइड की जाती है। जैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, उसका डायग्नोस करना है, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए अपने को क्या क्या करना है, तो ये सभी प्रकार की केयर क्या है हॉस्पिटल के अंदर दी जाती है। सेकेंड वन, जब बात करें अपने हॉस्पिटल की डेफिनेशन की, तो हॉस्पिटल क्या है? ए हॉस्पिटल डिफाइंड एज institution for care of the sick or injured, care of the patient sick or injured. It is a community, ये क्या है? It is a community health agency. यह हॉस्पिटल क्या है? कम्युनिटी हेल्थ एजेंसी है। तो हॉस्पिटल क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें अपने क्या है, जो सिक और जो इंजर्ड पेशेंट है उनकी केयर की जाती है, और कम्युनिटी हेल्थ, यह क्या है कि कम्युनिटी हेल्थ एजेंसी है। तो इसको अपने क्या कहते हैं? हॉस्पिटल कहते हैं। तो सबसे पहले अपने जो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या डेफिनेशन है? हॉस्पिटल, ए हॉस्पिटल is an institute. A hospital is defined as institute for care of sick or injured patient. It is community health agency. ये क्या है? हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल क्या है? ए हॉस्पिटल इज ए डिफाइंड एज इंस्टीट्यूट फॉर केयर सिक और इंजर्ड पेशेंट। इट इज कम्युनिटी हेल्थ एजेंसी। इसको हम क्या कहते हैं? हॉस्पिटल कहते हैं। सेकेंड वन, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। फंक्शन क्या है? कंप्लीटली केयर, कंप्लीटली केयर ऑफ पेशेंट। हॉस्पिटल में क्या है? कंप्लीट केयर की जाती है पेशेंट की। सेकेंड वन, ट्रीटमेंट। थर्ड वन, डायग्नोसिस, पेशेंट का डायग्नोस करना। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, promotion of health।
तो ये क्या है, हॉस्पिटल के फंक्शंस है। कंप्लीट केयर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को कंप्लीट केयर की कहाँ दी जाती है, हॉस्पिटल के अंदर दी जाती है। पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। पेशेंट का जो डायग्नोस है डिजीज़ के रिगार्डिंग, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका डायग्नोस है, वो हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ हॉस्पिटल के अंदर होती है। एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, और हेल्थ को बढ़ावा कहाँ दिया जाता है, हॉस्पिटल के अंदर। तो ये क्या है, हॉस्पिटल के फंक्शंस। आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल। क्लासिफिकेशन के अंदर कितने भागों के अंदर हॉस्पिटल को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले जो अपने बात करते हैं तो बेड कैपेसिटी के आधार पर, सबसे पहले जो हॉस्पिटल को डिवाइडेशन किस तरह की, बेड कैपेसिटी। बेड कैपेसिटी यानी 1 to 100 स्मॉल हॉस्पिटल, स्मॉल हॉस्पिटल 100 to 300 मीडियम, और 300 to 1000 बेड लार्ज हॉस्पिटल। तो जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हॉस्पिटल को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, उसमें से बेड कैपेसिटी के आधार पर जैसे 1 to 100 उसको अपने क्या है, स्मॉल हॉस्पिटल बोलते हैं। 100 to 300 बेड जो होता है वो क्या मीडियम हॉस्पिटल के अंदर आता है, और जो लार्ज हॉस्पिटल होता है वो 300 to 1000 उसको अपने क्या है, लार्ज साइज हॉस्पिटल बोलते हैं। तो बेड कैपेसिटी के आधार पर उसको क्लासिफाई किया गया है। इसके बाद में जो ओनरशिप के आधार पर उसको किस तरह क्लासिफाई किया गया है, ये तो है बेड कैपेसिटी, ये तो है बेड कैपेसिटी, यानी इस तरह से क्या है, 1 to 100 स्मॉल हॉस्पिटल, 100 to 300 मीडियम हॉस्पिटल, 300 to 1000 लार्ज हॉस्पिटल। आफ्टर दैट जो ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर क्या है, अपने को हॉस्पिटल को आगे क्या है, दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेकंड वन है नॉन गवर्नमेंट। ओनरशिप के आधार पर हॉस्पिटल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। यानी एक तो जो अपने क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा हॉस्पिटल चलता है, यानी इसमें जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वह गवर्नमेंट ही क्या है, उसको वहन करती है। इसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें जो जिसको हमें प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं, उसमें जितने भी एक्सपेंडिचर होता है वो क्या है, पेशेंट के द्वारा मतलब क्या है, दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, नॉन गवर्नमेंट, यानी जो उसका जो ओनर होता है वो खुद ही इसको क्या है, चलाता है। तो वो क्या है, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। तो ओनरशिप के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, जनरल हॉस्पिटल और सेकंड वन क्या है, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दो टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। आफ्टर दैट जो इसकी क्लिनिकल फैसिलिटी होती है, क्लिनिकल फैसिलिटी के अंदर जैसे एक तो जनरल हॉस्पिटल होता है, क्लिनिकल फैसिलिटी के अंदर जनरल और स्पेशल। स्पेशल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल और सेकंड वन स्पेशल हॉस्पिटल। क्लिनिकल फैसिलिटी के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, जनरल हॉस्पिटल और स्पेशल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल के अंदर क्या है, सभी प्रकार की जो फैसिलिटी होती है वो एक ही प्लेस पे होती है,
एंड स्पेशल हॉस्पिटल के अंदर जैसे स्पेशल जैसे हार्ट का हो गया, MCH हो गया, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड हो गया, ऑर्थो का हो गया, तो ये क्या है किडनी का हो गया, तो ये क्या स्पेशल हॉस्पिटल के अंदर आता है। जनरल के अंदर जो सभी प्रकार के जो वो डिपार्टमेंट होते हैं वो एक ही हॉस्पिटल के अंदर वो जनरल हॉस्पिटल कहलाता है। अंडरस्टूड। आफ्टर दैट क्या है, जो इसके बाद में जो मेजर डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, कौन कौन से जो मेजर डिपार्टमेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जो मेजर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, मेजर डिपार्टमेंट में सबसे पहले डिपार्टमेंट कौन सा आता है, मेडिकल डिपार्टमेंट। सेकेंड वन नर्सिंग डिपार्टमेंट। थर्ड वन पैरामेडिकल डिपार्टमेंट। पैरामेडिकल डिपार्टमेंट। और नेक्स्ट वन जो अपना है नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट वन नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। ये क्या है, हॉस्पिटल के अंदर क्या आते हैं, मेजर डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर सभी प्रकार की जो फैसिलिटीज है, जैसे आईज है, ENT है, डेंटल है, सर्जरी है, मेडिसिन है, ठीक है, तो ये सारे क्या है इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद में नर्सिंग डिपार्टमेंट जैसे कंप्लीट केयर जो पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है वो कौन से किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, नर्सिंग डिपार्टमेंट के द्वारा कंप्लीट केयर प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल के अंदर। इसके बाद में जब बात आती है पैरामेडिकल के अंदर जैसे फार्मासिस्ट हो गया, रेडियोग्राफर हो गया, इसके अलावा जो अपने पैथोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है, इसके अलावा डाइटिशियन हो गया, तो ये सारे किसमें आते हैं, पैरामेडिकल के अंदर आते हैं। आफ्टर दैट नॉन प्रोफेशनल के अंदर जैसे पेशेंट को जो अपने पेशेंट को एडमिट करते हैं वो हो गया, इसके अलावा जो अपने अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, इसके अलावा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हो गया, लॉन्ड्री हो गई, एंड इसके अलावा जो अपने MRD जो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट होता है, MRD वो डिपार्टमेंट हो गया, तो वो किस में आते हैं, नॉन प्रोफेशनल के अंदर आते हैं। इसके बाद में जब ये चीजें सारी क्या है, ये मेजर डिपार्टमेंट के अंदर आती है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है। जैसे कौन कौन से जो डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर। इसको आगे हमने क्या है, एक होता है प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड वन बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेशनल के अंदर मेडिकल प्रोफेशन आता है, नर्सिंग प्रोफेशन आता है, पैरामेडिकल आता है और स्पेशल। ये क्या है, प्रोफेशनल के अंदर आता है। नॉन प्रोफेशनल के अंदर अकाउंट, हाउसकीपिंग, परचेजिंग और मेंटेनेंस।
ये क्या है, इस तरह से अपने क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल होता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड डायरेक्टर, सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेट करता है हॉस्पिटल को, उसके बाद में क्या है इसको आगे टू टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं अपने, एक तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है और दूसरा कौन सा होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों सबसे पहले प्रोफेशनल की बात करते हैं, प्रोफेशनल के अंदर मेडिकल प्रोफेशन आ जाता है, नर्सिंग प्रोफेशन आ जाता है, पैरामेडिकल आ जाता है और स्पेशल। इसके अलावा जो हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस के अंदर जैसे इसमें क्या होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, हाउसकीपिंग होता है, परचेजिंग होता है और मेंटेनेंस करने वाला डिपार्टमेंट होता है। जो इसमें क्या है, जो मतलब क्या है नॉन प्रोफेशनल के अंदर ये है, प्रोफेशनल के अंदर मेडिकल, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल और स्पेशल। तो इस तरह से क्या है अपने हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आज के लिए इतने काफ़ी, नेक्स्ट क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। थैंक यू।